बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। चलिए अब संत कबीर का शब्द। में जो हम लोगों ने कराया है, जो पहले दिन है वो ध्यान के प्रयोग हैं और दूसरे 2 दिन, पहले 2 दिन ध्यान के प्रयोग थे और दूसरे 2 दिन समाधि के प्रयोग हमने कराए हैं। तो ध्यान में क्या था, जैसे शरीर को और मन को तैयार करना था, उसमें शरीर और मन की सफाई थी और फिर आखिर में जब शरीर और मन तैयार हो जाते हैं तो जो मीरा गीत गाती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो दूसरे दिन शाम को हम उसको अनुभव करते हैं, जिसको मीरा राम रतन धन कहती हैं, जिसको श्री गुरु नानक देव जी एक ओंकार सतनाम कहते हैं, वेद जिसको ओम कहते हैं, श्री राधा स्वामी परंपरा जिसको शब्द कहती है, कोई नाम कहता है, कोई राम कहता है, हिंदू परंपरा कहती है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। तो हम सब कहते हैं कि उसको एक सत्य है, राम नाम वो साथ जाता है, मृत्यु के बाद भी सब यहीं छूट जाता है, लेकिन उसका अनुभव, उसमें डुबकी की कोई बात नहीं होती, अनुभव की बात नहीं होती। तो हमारे कार्यक्रम में प्रवचन नहीं है, हमारे कार्यक्रम में प्रयोग हैं। जब राम रतन धन का अनुभव हो जाता है तो उसके बाद समाधि की यात्रा शुरू होती है। वह समाधि जो भगवान श्री कृष्ण ने जानी, वह समाधि जो महर्षि पतंजलि ने जानी। तो 2 दिन से यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं भाई बहन बच्चे, वो सब समाधि का गहरा अनुभव कर रहे हैं। ये कार्यक्रम पहली बार हुआ है कि हर वर्ष होता है? ये कार्यक्रम यहाँ पर 6ठी बार हो रहा है। 5 बार पहले ये कार्यक्रम भादरा में हो चुका है, अब इस बार 6ठी बार ये कार्यक्रम है यहाँ पर। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, वो मुख्य उद्देश्य है एक नए भारत का निर्माण करना। हमारे भारत के जो युवा हैं और जो माता पिता हैं, जो अध्यापक हैं, उनको इस ढंग से तैयार करना कि भारत फिर वही कृष्ण जैसी ऊंचाई छू सके, जो सोने की चिड़िया था कभी भारत। कभी संसार में भी इतना धन था, इतनी अमीरी थी, धीरे धीरे संसार में गरीबी बढ़ती चली गई। अब ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं, कुछ लोग ही अमीर हैं। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम ऐसा क्या विज्ञान का पालन करें, हम अपने मन को ऐसी क्या प्रशिक्षण दें कि हम भी अमीर हो जाएं और हम भी अच्छी एक स्टेटस में पहुंच जाएं। ये संसार को कैसे संवार सकें। और दूसरा, अगर हम केवल संसार को ही संवारेंगे तो सारे के सारे उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। हम अशांत हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। आज पूरी की पूरी दुनिया डिप्रेशन में जी रही है। इवन जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्लोगन दिया है, नारा दिया है और उसने कहा है कि अब अगर 2023 तक अगर सारा संसार नहीं जागा तो कम से कम 70% जो डेथ होंगी वो डिप्रेशन के कारण होंगी। तो इस संसार में चलते चलते, धन कमाते कमाते एक हमको जो परिणाम आ रहा है वो डिप्रेशन। तो कैसे डिप्रेशन से मुक्त रहते हुए, स्ट्रेस से मुक्त रहते हुए, हम चिंताओं से मुक्त रहते हुए कैसे हम भीतर उस सत्य को खोज सकते हैं जहाँ पर आनंद है, कहाँ हम भीतर की उस स्थान पर कैसे पहुँच सकते हैं जहाँ परम आनंद है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी, संसार का धन भी होगा और संत कबीर ने, श्री गुरु नानक देव जी ने, कृष्ण ने, महावीर ने जो परम आनंद अनुभव किया, हम उसको भी अनुभव करेंगे। इसको मैं कहता हूँ 200% सफलता। 100% सफलता संसार की और 100% सफलता धर्म की। इसके लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं
और युवा तभी तैयार होंगे जब माता पिता तैयार होंगे और जब टीचर्स तैयार होंगे। जब हम अपने टीचर्स को तैयार करेंगे, माता पिता को तैयार करेंगे, वहाँ से सारी तैयारी होगी। तो एक तरीके से अंदर से कैसे भारत को बदला जा सके और कैसे भारत को उसी आकाश जैसी ऊंचाई पर दोबारा पहुंचाया जा सके, उसकी तैयारी सारी की सारी चल रही Manda